हेलो फ्रेंड्स, दक्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट यूजी 2021 के एडमिशन प्रोसेस के झारखंड स्टेट के बारे में है, जिसके थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। फ्रेंड्स, इसका एक नोटिफिकेशन आज अपलोड किया गया है। चलिए हम लोग झारखंड के वेबसाइट में चलकर इसका डिटेल चेक करते हैं। और तो आपको मैं ले जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गूगल खोल के रखा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, पहले डिटेल डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर गूगल में आपको JCECEB को सर्च करना है। इस सर्च करने के बाद आपको जो पहला साइट दिखेगा, पहला लिंक दिखेगा, वो वेलकम टू JCECEB दिखेगा, जो झारखंड का ही एक लिंक है। आप इसको खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह के डिटेल खुल जाएंगे पेज। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर आप होम पेज देख पा रहे हैं। यहाँ पर शुरू में ही दिया गया है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2021। इस लिंक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक काउंसलिंग पार्ट है, जो काउंसलिंग नोटिस दिया गया है। आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको दिख रहा होगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2021। इसको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए निकाला गया है, जो नीट के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, आप व्यू में क्लिक करेंगे। व्यू में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। मे बी ये डाउनलोड होने में दिक्कत हो, मैंने आपको पेज खोल के रखा है, देख लीजिए। तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखे हैं। चलिए आते हैं डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं झारखंड की जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम लोगों ने डाउनलोड किया है। ये डेट है 18/1/2022, यानी 18 जनवरी को ही ये अपलोड किया गया है, इसको निकाला गया है। ये नीट यूजी 2021 के फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में दिया गया है। तो बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। ये स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस के मेडिकल कॉलेज में झारखंड स्टेट में जो है उसमें एडमिशन होगा। चलिए हम लोग जानते हैं इसका कुछ डिटेल, बेसिक डिटेल क्या है। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दिया है। ये एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको इन 4 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी हो या इंग्लिश साथ में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, अगर आप ऐसे बोले तो इन 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत जरूरी है। और पूरे मिनिमम को मिला करके, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला करके आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जो जनरल, EWS और इसी क्राइटेरिया में आते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं शेड्यूल को। तो यहाँ पर ST, SC, BC1, BC2 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 40% होना जरूरी है। उनके लिए मिनिमम 40% होना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं रेजिडेंशियल क्राइटेरिया। ये बहुत जरूरी है कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि लोकल या परमानेंट रेजिडेंस नहीं रह पाते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए काउंसलिंग में प्रोसेस के थ्रू जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको अपलोड करना होता है अपना लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है डिटेल कि जिस कैंडिडेट जो जनरल है, बाकी जो इन टर्म्स में आ रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं या EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको अपलोड करना है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर CO यानी सर्कल ऑफिसर, SDO यानी सब डिविजनल ऑफिसर सिविल जो है, या डिप्टी कमिश्नर के झारखंड जो हैं झारखंड के, तो इनके थ्रू इशू किया जाना चाहिए। ये है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया। और ये कैंडिडेट सबके लिए है, मतलब इवन आप कास्ट की बात करें, जो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं उनके लिए भी CO, SDO या डिप्टी कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट से आपका इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट।
आगे देखते हैं हम लोग, जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, उनको भी सीओ, एसडीओ और डिप्टी कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट से सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। केवल एक क्राइटेरिया ऐसा है जिसको पीडब्ल्यूडी हम लोग बोलते हैं या पीएचडी बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, जो कि मेडिकल बोर्ड या मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर से होना चाहिए या हेड ऑफ हॉस्पिटल ऑफ झारखंड स्टेट से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एलिजिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, ये प्रिमिटिव ट्राइबल्स के बारे में है, तो उनके लिए भी अगर सर्टिफिकेट्स है तो वो अपलोड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा ये प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लिखवा के दे दें। इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आप नोटिस को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मेट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ से एप्लीकेशन कैसे करना है इसका एक डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट में जाना है। चलिए मैं आपको ले भी जाऊँगा इस वेबसाइट में। और जेसीबी के झारखंड काउंसलिंग बोर्ड के जो काउंसलिंग वेबसाइट है उसमें आपको जाना है। आपको फिर क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीसीबी में जाना है। मैंने आपको शायद दिखाया भी था कि यहाँ पर जो पेज खुला हुआ था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2021, जो जेसीबी के काउंसलिंग बोर्ड पर है। तो इसके होम पेज में ही आपको यहां पर मिल जाएगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहां पर होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको अपना डिटेल सबमिट करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। नोटिस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स बना के आपको हाईलाइट करके दिया गया है। मैंने भी आपको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 19 जनवरी से स्टार्ट होके 26 जनवरी तक है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है केवल 26 जनवरी तक ही है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 2 फरवरी यानी 2 फरवरी को दिया जाएगा या 2 फरवरी तक अपलोड किया जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पॉइंट दिया गया है रजिस्ट्रेशन फी या एप्लीकेशन फी। तो बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी सेम है, आपका पैसा जो यहाँ पर दिया गया है इतना ही लगेगा या इसके अलावा भी कुछ पैसे लगते हैं। तो बिल्कुल आप सही हैं, इसके अलावा भी आपको काउंसलिंग फी भरना पड़ेगा। यानी रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी बिल्कुल अलग होता है कैंडिडेट्स, और इसके बारे में भी यहाँ पर नोटिस में दिया गया है। हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन फी क्या है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2 के जो कैंडिडेट्स हैं तो इनको 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी करना पड़ेगा, जो कि इस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस डेट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फी या एप्लीकेशन फी दोनों सेम है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो ST, SC या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए केवल 250 रुपीज़ ही आपको लगेगा। आप देख पा रहे हैं फीमेल कैंडिडेट मतलब आप जनरल से भी फीमेल हैं या BC1 के भी फीमेल हैं या ST के भी फीमेल हैं, तब भी आपको 250 लगेगा। लेकिन आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिव्यांग हैं यानी PhD कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल कैंडिडेट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर कुछ क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं आपके क्वेरीज का रिप्लाई दूंगा। आगे देखते हैं कि आपको अपना स्कोर कार्ड जो निट दिया गया है, निट के थ्रू आपको मिला है, वो आपको अपलोड करना है। आगे हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका डिटेल क्या है। ये काउंसलिंग में हम लोग आ गए, देख लीजिए ये काउंसलिंग में हम लोग आ गए हैं। इसका स्टार्टिंग जो सबमिशन होगा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा, ये काउंसलिंग के लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। याद रखें कि यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं इसको, और आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा ये फिर से आपको जरूर से करना पड़ता है, और इसी में आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा जो 4 फरवरी यानी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, 4 फेब से स्टार्ट किया जाएगा। इसका लास्ट डेट 9 फेब तक है, बिल्कुल आप याद रखेंगे इसका लास्ट डेट 9 फेब तक दिया गया है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसी तरह का ये डिटेल दिया गया है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग जब आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 फरवरी से और 19 फेब तक किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, काउंसलिंग फिल कर चुके होंगे या सीट का चॉइस कर चुके होंगे। आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है काउंसलिंग फी। काउंसलिंग फी जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 1000 रुपीज़ है। ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़, जो कि एडमिशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी से बिल्कुल अलग होगा। और जो PhD यानी फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 500 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, PhD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर केवल 500 है, यहाँ पर कोई फ़ी नहीं थे, यहाँ पर कोई फ़ी नहीं दिया गया था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी नोटिफिकेशन में आपको यही डिटेल दिया गया है फिलहाल, और मैंने आपको एक कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी कितना हो जाएगा आपका। तो आप देख पा रहे हैं कि जनरल EWS BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए 1500 का टोटल फी हो जाएगा। 1500 कहाँ से? 1000 रुपये काउंसलिंग फी और 500 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन फी था। देख लीजिए यहाँ पर 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी था, जो कि पहले करना है आपको। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 26 ही है। आपको इससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको काउंसलिंग का लास्ट डेट दिया गया है। काउंसलिंग का लास्ट डेट 9 फरवरी है, तो 9 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 700, इसी तरह 750 रुपीज़ फी लगेंगे। 500 यहाँ पर 250 रुपीज़, इससे पहले आप लोगों ने देखा था रजिस्ट्रेशन फी के लिए 250 रुपीज़ थे। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 250 रुपीज़ दिया गया है। और लास्ट एक है जो PhD यानी फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं, जो 500 रुपीज़ ही केवल इसका काउंसलिंग फ़ी ही लगता है, 500 रुपीज़। ये कुल मिलाकर ये डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं। तो आगे जाके इसका प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग आपको वीडियो देंगे। कुछ कॉलेजेस के डिटेल के बारे में आपको वीडियो देंगे। झारखंड स्टेट के अलावा आपको कुछ ऐसे स्टेट्स के भी वीडियो मिलेंगे जो नियर बाई के होंगे और जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप उसमें जो भी प्रोसेस होता है उसको समझ नहीं पाते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बाकी के वीडियोस के लिए, आने वाले वीडियोस में आप कनेक्टेड रहें, हमारे सब्सक्रिप्शन से कनेक्टेड रहें। बाकी डिटेल के लिए भी आपको डिटेल बताए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। कुछ एडमिशन क्राइटेरिया में जो फी लगते हैं उसके लिए भी मैं डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।